वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति में 6 अंक का एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से कोई प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न मैंने लिया है विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 19। ये प्रश्न है, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4 और -5, 3 है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, इसका नाम हम डाल देते हैं। 3 शीर्ष जो हमें दिए गए हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, -1, इसको A मान लिया मैंने। दूसरा है 0, 4 और तीसरा है -5, 3। अब हमें माध्यिकाओं की लंबाई याद करनी है। माध्यिका के बारे में हमें पता होना चाहिए कि माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही माध्यिका कहलाता है। अब क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष है इसलिए यहाँ पर 3 माध्यिकाएं हो सकती है। यहाँ पर नाम डाल दिया मैंने AD, BE और CF। सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे, माना माध्यिकाएं AD, BE तथा CF है। AD अगर माध्यिका है तो ये जो D पॉइंट है BC का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2, इसका हम यूज करने वाले हैं। और इससे D के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो हमें D के निर्देशांक यहाँ पर चाहिए। D के निर्देशांक हो जाएंगे 0 + -5/2, 4 + 3/2, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं -5/2, 7/2। अब हम E के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। E AC का मध्य बिंदु है तो E के निर्देशांक तो ये हो जाएंगे 1 + -5/2, -1 + 3/2, या फिर हम इसको सरल करके लिख देंगे -4/2 यानी -2, 2/2 यानी 1। इसी प्रकार हम F के निर्देशांक भी लिखेंगे। F के निर्देशांक, बिंदु F AB का मध्य बिंदु है इसलिए यहाँ पर भी हम मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं। 1 + 0/2, -1 + 4/2, तो इसको हल करेंगे हम, ये आ जाएगा 1/2 और यह हो जाएगा 3/2। अब हमारे पास D, E और F के निर्देशांक आ चुके हैं। अब हम माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ माध्यिका AD की लंबाई। दूरी सूत्र से हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 बिंदुओं में देखने A और D, दूरी सूत्र का यूज करेंगे हम। 2 बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। अब यहाँ पर हमें AD के बीच की दूरी याद करनी है तो पहले हम x निर्देशांकों का अंतर लेना पड़ेगा। हम किधर से भी अंतर ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 -5/2, तो ये हो जाएगा प्लस -1 -7/2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं हम, ये 5 और 2 7/2 हो जाएगा, और ये -2 -7 -9/2 हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे हम तो 7 का वर्ग 49/4, 9 का वर्ग 81/4, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 9 और 1 10। इसको हम हल करके लिख देंगे 130 का रूट बटा 4 का वर्गमूल 2। तो ये पहली माध्यिका की लंबाई आ चुकी है। अब हम BE की लंबाई याद करते हैं तो यहाँ पर भी हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे। B के निर्देशांक है 0, 4 और E के निर्देशांक है -2, 1। तो यहाँ से हम निर्देशांकों का अंतर लेते हैं, 0 -2 तो प्लस हो गया, 4 -1 तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 प्लस 3 का वर्ग 9, तो इसका आंसर आ गया √13। तीसरी माध्यिका है CF। CF की लंबाई हमें चाहिए तो ये √C के निर्देशांक ये है और F के निर्देशांक ये है।
अंतर करते हैं हम इसका, -5 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 3 माइनस 3/2 का स्क्वायर, -5 इंटू 2 10 और 1 11, -11/2 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 3 3/2 का स्क्वायर। यहाँ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 121/4 और ये हो जाएगा 9/4। इनको जोड़ने पर ये आ जाएगा 130/4 का वर्गमूल, यानी कि √130/2। ये था पहला प्रश्न जिसमें हमें तीनों माध्यिकाओं की लंबाई पूछी थी। पहली माध्यिका की लंबाई आ गई √130/2, दूसरी की आ गई √13 और तीसरी की आ गई √130/2। तो दूसरा प्रश्न लिया है मैंने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। बोर्ड परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं कि यहाँ पर 4 बिंदु दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि ये इस प्रकार का चतुर्भुज है, जैसे आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज या वर्ग, कोई सा भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पर 4 बिंदुओं से हम 6 दूरियां ज्ञात कर सकते हैं। इन 4 बिंदुओं के नाम हम मान लेते हैं A, B, C और D। A 1 - 2, B 3 0, C 1 2 और D -1 0। अब इन 4 बिंदुओं से हम 6 दूरियां ज्ञात करेंगे और वो होगी AB, BC, CD, DA। जो हम क्रम से लेंगे वो बनेगी भुजाएं और हम लिखेंगे AC और BD। तो ये बनने वाले हैं वर्ग के विकर्ण। तो वर्ग सिद्ध करने के लिए हमें इन चारों दूरियों को बराबर सिद्ध करना होगा। साथ ही ये जो दोनों विकर्ण बनेंगे, ये दोनों विकर्ण भी अलग से बराबर होने चाहिए। तो हम दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम इन सभी दूरियों को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले लिखता हूं मैं AB। दूरी सूत्र में यहाँ पर x निर्देशांकों का अंतर लिया जाता है, तो 3 - 1 का स्क्वायर, -2 - 0 तो -2 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर याद रहे कि x निर्देशांकों का अंतर और उसका स्क्वायर होता है, प्लस y निर्देशांकों का अंतर और उसका स्क्वायर होता है। तो जिधर से भी हमें घटाना आसान लगे उस तरीके से हम घटा करके यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा √8। इस प्रकार BC 3 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर मैं 2 - 0 कर रहा हूँ क्योंकि अंतर ही तो लेना है हमें, क्योंकि स्क्वायर करने से वहाँ पर माइनस का चिन्ह हट जाएगा, इसलिए 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी आ गई √8। अब लिखेंगे CD 1 - -1 तो ये हो जाएगा 1 + 1 और 2 - 0 इसकी वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और इसकी वैल्यू भी आ गई √8। और चौथी दूरी हम लिखेंगे DA। तो यहाँ पर 1 - -1 तो प्लस हो गया, -2 - 0 -2 तो ये हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 4 + 4 8 तो √8 ये आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे AC और BD। AC की वैल्यू होगी 1 - 1 0 का स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर, 1 - 1 तो हो गया 0, -2 और -2 हो गया -4। 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4। BD की लंबाई हम निकालते हैं 3 - -1 तो ये हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर, 0 - 0 0 और ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 0, 4 का वर्ग 16, वापस वर्गमूल लेंगे तो 4। अब हम यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे, यहाँ भुजाएं AB = BC = CD = DA तथा विकर्ण, दो विकर्ण है यहाँ पर AC और BD, ये दोनों आपस में बराबर हैं। AC = विकर्ण BD, इसलिए A, B, C तथा D एक वर्ग के शीर्ष है, वर्ग के शीर्ष हैं। तो
तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 प्रश्न लिए हैं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ पर जरूरी नहीं कि एक प्रश्न 6 अंक का आए, 2 प्रश्न पूछा जा सकते हैं 3-3 अंकों के। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न बनाए हैं। पहला प्रश्न जो है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो -2, -5 और 2, -3 से समदूरस्थ हो। और दूसरा है, बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न हल करते हैं हम। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होता है वो x0 के रूप में होता है। एक्स अक्ष पर अगर किसी बिंदु के निर्देशांक देखे जाए तो वो x0 के रूप में होते हैं। हम लिखते हैं, माना एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P x0 है। पहले पॉइंट को नाम डालता हूं मैं A, तो इसके निर्देशांक है -2, -5 और B के निर्देशांक है 2, -3। अब प्रश्न के अनुसार P की A से दूरी यानी PA और P की B से दूरी PB ये बराबर है, तो हम ये लिखेंगे प्रश्नानुसार। PA दूरी सूत्र का यूज करते हुए हम PA की दूरी निकालते हैं x -2, तो ये हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर। 0 -5 तो 0 + 5 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर रूट। इसी प्रकार से PB हम लिखते हैं x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -3 तो +3 हो गया का स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल है, तो वर्गमूल हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये वर्गमूल हट जाएगा। इसका प्रसार करते हैं हम, तो ये हो जाएगा x² + 4x + 4 a + b के होल स्क्वायर से ये मिलता है हमें। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा x² - 4x + 4, 3 का वर्ग होगा 9। अब हम दोनों पक्षों में समान राशियों को कैंसिल कर सकते हैं। x² कैंसिल हो जाएगा और 4b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4x। इस 4x का पक्षांतरण करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, उधर 9 है और 25 का पक्षांतरण करेंगे तो -25, ये हो गया 8x और इधर हो जाएगा 9 - 25 यानी -16। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली -2। अब क्योंकि प्रश्न में हमें बिंदु ज्ञात करना था, तो बिंदु जो हमने माना था वो था x0, तो इसलिए अभिष्ट बिंदु जो है, अभिष्ट बिंदु यानी कि x अक्ष पर जो बिंदु था उसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू है -2, तो बिंदु बन गया -2, 0। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ -2, 0। दूसरा प्रश्न है, बिंदु 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखें, एक बिंदु है A, इसके निर्देशांक है 11, 9 और दूसरा बिंदु है B, इसके निर्देशांक है 1, 2। इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, इसको 3 बराबर भागों में बांटने के लिए हमें यहाँ पर 2 पॉइंट चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ P और यहाँ पर लिखूँ Q, तो अगर मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ तो इसके 3 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, यानी कि समत्रिभाजित करने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। तो यह P बिंदु इस पूरे रेखाखंड को 1:2 में बांटता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, माना रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः P तथा Q है। अब अगर हम P की बात करें तो P इस रेखाखंड को 1:2 में बांट रहा है, क्योंकि P AB को 1:2 में विभाजित करता है, इसलिए हम यहाँ विभाजन सूत्र का यूज करेंगे और विभाजन सूत्र से हम लिखेंगे, विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक, और ये हो जाएंगे क्योंकि यह 1:2 में बांट रहा है, तो यहाँ से हमें इस तरीके से करना है 1:1। x निर्देशांकों के साथ हम कर रहे हैं। पहले सूत्र याद होगा आपको, विभाजन सूत्र होता है m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 और m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2।
इस सूत्र का हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर पहले अनुपात को यहाँ गुणा करेंगे, तो 1:1 प्लस 2:11 अपॉन अनुपातों का योग करना हमें 1 + 2। इसी प्रकार हमें y निर्देशांकों के साथ भी यही काम करना है, 1:2 प्लस 2:9 अपॉन 1 + 2। तो इसको हम सरल करके लिख देंगे, या p के निर्देशांक यहाँ पर बनेंगे 11 दूनी 22 प्लस 1 23/3 और 9 दूनी 18 प्लस 2 20/3। तो इस प्रकार से p के निर्देशांक मिले। अब हम q के निर्देशांक लिखते हैं। ये जो q बिंदु है ये AB को 2:1 में बांटता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे q AB को 2:1 में विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र से q के निर्देशांक हम यहाँ पर लिख रहे हैं। 2 × करेंगे 1 और 1 × करेंगे 11, तो ये हो गया 2 × 1 प्लस 1 × 11 अपॉन 2 + 1। यही काम y निर्देशांकों के साथ करते हैं, 2 × 2 प्लस 1 × 9 अपॉन 2 + 1 13/3। तो इसके निर्देशांक भी आ गए। 6 अंक का प्रश्न 3-3 अंकों के 2 प्रश्नों में विभाजित करके भी पूछा जा सकता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न है, यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 2, 0, -1 और 2, -1 हो तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं ABC, और क्योंकि मध्य बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं तो इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु ले लेता हूँ मैं। AB का मध्य बिंदु D, BC का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F। D 1, 2, E 0, -1 तथा F 2, -1 क्रमशः भुजाओं AB, BC तथा AC के मध्य बिंदु हैं। अब क्योंकि हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं, सबसे पहले हम शीर्षों के निर्देशांक मानते हैं। माना A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 है। क्योंकि D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पर मध्य बिंदु के सूत्र से D के निर्देशांक होने चाहिए x1 + x2/2 y1 + y2/2, परंतु D के निर्देशांक हमें प्रश्न में दिए हुए हैं 1, 2। अगर हम x निर्देशांकों की तुलना करें तो वैल्यू आएगी x1 + x2/2 = 1, और y निर्देशांकों की तुलना करें तो y1 + y2/2 = 2। यहाँ से हम इसको हल करके लिखेंगे x1 + x2 = 2। इसको लिखते हैं समीकरण 1, और ये हो जाएगी y1 + y2 = 4। ये हो जाएगी समीकरण 2। इसी प्रकार से BC का मध्य बिंदु E है, तो यहाँ से B और C के लिए मध्य बिंदु का सूत्र हम लगाते हैं। तो E के निर्देशांक बनने चाहिए x2 + x3/2 y2 + y3/2। प्रश्न में E के निर्देशांक हमने लिए हैं 0, -1, तो यहाँ पर भी तुलना करके हम लिखेंगे x2 + x3/2 = 0 और y2 + y3/2 = -1। x2 + x3 की वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगी समीकरण 3, और y2 + y3 = -2, ये हो जाएगी समीकरण 4। इसी प्रकार F बिंदु AC का मध्य बिंदु है, तो A और C के लिए मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। F के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से ये आने चाहिए x1 + x3/2 y1 + y3/2, परंतु प्रश्न में जो दिए गए हैं वो है 2, -1, क्योंकि एक ही बिंदु के 2 निर्देशांक नहीं हो सकते, इसलिए हम यहाँ पर तुलना करेंगे x1 + x3/2 = 2 और y1 + y3/2
बराबर -1। इसको हल करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ x1 प्लस x3 बराबर 4। ये हो जाएगी समीकरण 5। y1 प्लस y3 बटा 2 बराबर -1, समीकरण 6। तो ये 6 समीकरण मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1, 3 और 5 तीनों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 5 से अगर हम इन तीनों के LHS को देखें तो यहाँ पर 2x1 आएगा, 2x2 आएगा और 2x3 आएगा। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर। 2 प्लस 0 प्लस 4 ये हो जाएगा 6। x1 प्लस x2 प्लस x3, इस 2 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू मिल जाएगी हमें 3। x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू आ गई 3। इसे हम लिखते हैं समीकरण 7। इसी प्रकार समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ते हैं। समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 6, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2y1 प्लस y2 प्लस y3, 4 -2 -2, तो ये इधर हो जाएगा 0, y1 प्लस y2 प्लस y3 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी y1 प्लस y2 प्लस y3, इसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये हो जाएगी समीकरण 8। अब हमारे पास यहाँ पर 8 समीकरणें हो गई। अगर हम समीकरण 7 में समीकरण 1 का यूज़ करें तो समीकरण 1 व 7 से यहाँ पर x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 यहाँ पर रखता हूँ मैं, तो वैल्यू मिलेगी हमें x3 की और वो आ जाएगी 3 - 2 यानी 1। अब समीकरण 3 और 7 से समीकरण 3 में है x2 प्लस x3 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 0, तो x1 की वैल्यू मिल जाएगी 3। समीकरण 5 और 7 से समीकरण 5 में है x1 प्लस x3 की वैल्यू 4, x1 प्लस x3 की वैल्यू 4 लिखूंगा तो यहाँ बचेगा x2 प्लस 4 इक्वल टू 3, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 4, ये मिलेगी -1। तो तीनों मान यहाँ पर आ गए x1, x2 और x3। ऐसे ही हम आगे हल करते हैं इसको। समीकरण 2 व 8 से समीकरण 2 में है y1 प्लस y2 बराबर 4, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस y3 बराबर 0, तो y3 की वैल्यू मिल गई -4। समीकरण 4 व 8 से y2 प्लस y3 की वैल्यू है -2, तो यहाँ लिखता हूँ y1, इन दोनों की वैल्यू -2 बराबर 0, तो y1 की वैल्यू आ गई 2। समीकरण 6 और 8 से समीकरण 6 में वैल्यू है y1 प्लस y3 की -2, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा y2 - 2 बराबर 0, तो y2 की वैल्यू मिल गई 2। तो यहाँ पर 6 अज्ञात राशियों के मान हमें मिल चुके हैं। अब हम त्रिभुज के तीनों शीर्ष बता सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC के शीर्ष A हो जाएगा x1 y1 3 2, शीर्ष B हो जाएगा x2 y2 -1 2, और तीसरा शीर्ष होगा C x3 y3 1 -4। तो इस प्रकार से हम त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं जो 3-3 अंकों के आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुओं 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इस तरीके से मैं प्रदर्शित करता हूँ A और B। A बिंदु के निर्देशांक ले लेते हैं हम 5 3 और B के निर्देशांक ले लेते हैं -3 -2। इस रेखाखंड का x अक्ष से प्रतिच्छेद बिंदु P हो तो जो अनुपात हमें ज्ञात करना है वो हम मान लेते हैं k/1। तो हम इस तरीके से लिखेंगे, माना रेखाखंड AB x अक्ष द्वारा k/1 में बिंदु P पर विभाजित होता है।
यानी विभाजन बिंदु P है। अब विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक हम लिख सकते हैं, क्योंकि K अनुपात 1 है तो यहाँ पर वही फॉर्मूला K इंटू एक्स कोऑर्डिनेट -3 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन K प्लस 1। यही काम हम y निर्देशांकों के साथ करेंगे, K इंटू -2 K प्लस 1 इंटू 3 बटा K प्लस 1। क्योंकि बिंदु P x अक्ष पर स्थित है, हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, तो ये y निर्देशांक हम 0 के बराबर हम कर देंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि P x अक्ष पर स्थित है इसलिए इसका y निर्देशांक बराबर 0। तो y निर्देशांक को 0 के बराबर लिखेंगे, -2k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे हमें मिलेगा, वज्र गुणा कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, -2k प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से 2k की वैल्यू आएगी 3, k की वैल्यू आएगी 3/2, यानी कि ये जो k अनुपात 1 है इसकी वैल्यू मिल गई हमें 3:2। तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि अभीष्ट अनुपात 3:2 है। तो यह हुआ इसका पहला प्रश्न। अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर मैंने बना लिया, इसके शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं हमें। इस त्रिभुज का एक शीर्ष तो हम ले लेते हैं मूल बिंदु पर, और एक भुजा ले ली मैंने x अक्ष पर। इससे क्या होगा कि हमारे 2 शीर्ष तो यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएंगे। O है ये, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0 0, और ये बिंदु A, इसके निर्देशांक हो जाएंगे, क्योंकि इसकी भुजा की लंबाई 2a है तो A के निर्देशांक हो जाएंगे 2a 0। अब सिर्फ हमें तीसरे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें। सेकंड क्वेश्चन है, माना समबाहु त्रिभुज OAB है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, OA बराबर AB बराबर OB, और प्रत्येक भुजा की लंबाई है 2a। इसकी लंबाई भी 2a है और इसकी लंबाई भी 2a है, इसलिए शीर्ष O के निर्देशांक हो गए 0 0, A के निर्देशांक हो गए 2a 0। अब हम समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी काम में लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो वह उसे समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर इसकी लंबाई 2a है तो OM की लंबाई हो जाएगी इसकी आधी। तो हम लिखेंगे शीर्ष B से OA पर लंब BM खींचा। OM की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी OA की आधी, यानी 2a/2 या फिर a। समकोण त्रिभुज OMB में पाइथागोरस प्रमेय से OB² = OM² प्लस BM²। OB की वैल्यू है 2a, OM की वैल्यू है a और BM² ऐसा कैसा। पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा BM² = 4a² - a²। तो ये वैल्यू आ गई 3a²। अब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो BM की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √3a। तीसरा जो शीर्ष है B, इसके निर्देशांक बताने हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो लंब है ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा, इसकी वैल्यू है √3a, और ये जो दूरी है ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा, इसकी वैल्यू है a। तो जो तीसरा शीर्ष मिला वो मिला a, √3a। प्रश्न के अंत में हम लाइन लिख सकते हैं कि त्रिभुज OAB के शीर्ष O0 0, A 2a 0 तथा B A √3a है। तो इस प्रकार से ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आशा है आज का वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी में उपयोगी होगा। आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।